हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज इस मिस्टीरियस मूवी की कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें हम देखेंगे कि प्लांट्स अजीब बिहेव करते हुए इंसान पर हमलावर हो गए हैं। वो इंसान की बॉडी पर कब्जा करके उसके अंदर ग्रो करने लगे हैं और एक वक्त आता है कि वो कम्प्लीटली ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं और फिर इंसान दर्दनाक मौत मारा जाता है। यानी प्लेनेट अर्थ से प्लांट्स ने इंसानों का खात्मा करना शुरू कर दिया है। क्या इंसान इस क़यामत से बच पाएंगे या नहीं, ये आपको आगे की कहानी में जाकर पता चलेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मूवी शुरू होती है तो हम एक यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं, जहां एक क्लास में एक सीनियर प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को लेक्चर दे रहे हैं। ये प्रोफेसर इन स्टूडेंट्स को बॉटनी पढ़ा रहे हैं, यानी उन्हें प्लांट्स में होने वाली तब्दीलियों और उनकी टाइप्स के बारे में बताते हैं। प्रोफेसर के साथ उनका एक असिस्टेंट भी होता है जिसका नाम जेंग है। क्लास में बैठे स्टूडेंट्स लेक्चर की पिक्चर्स लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ एक लू नाम की लड़की भी होती है जो लेक्चर के बजाय असिस्टेंट जेंग की पिक्चर्स लेती है, क्योंकि वो असिस्टेंट को पसंद करने लगी है। ये लड़की यूनिवर्सिटी में न्यू थी, तभी उसके पास बैठी उसकी फ्रेंड उसे एक मरे हुए लड़के की पिक्चर दिखाती है। इस मरे हुए लड़के की बॉडी ग्रीन है और उसके अंदर काफी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। लू में हिम्मत नहीं होती कि वो असिस्टेंट को जाकर बोले कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बिलाकर वो हिम्मत करती है और क्लास खत्म होने के बाद असिस्टेंट को बताती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ। असिस्टेंट लू को मना कर देता है। वो लू को कहता है कि तुम एक स्टूडेंट हो और मैं एक टीचर, हमारे दरमियान कोई रिलेशन नहीं हो सकता। लू दुखी होकर बाहर बैठ जाती है। उसकी फ्रेंड उसके पास आती है, उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है। वो लू को कहती है कि तुम असिस्टेंट को इम्प्रेस करने की कोशिश करो, वो मान जाएंगे। फिर वो दोनों लड़कियां एक सॉन्ग पर खूबसूरत डांस करना शुरू कर देती हैं। वो इस डांस को एंजॉय कर रही थी। जेंग असिस्टेंट ऊपर खड़ा होता है। वो लू को देखकर दिल में खुश हो रहा था। फिर यूनिवर्सिटी से फ्री होने के बाद लू की दोस्त अपने होटल के रूम में आती है। वो जब अपना फेस मिरर में देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके फेस पर एक पिंपल था जो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो ग्रीन कलर का नजर आ रहा था। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से अपनी मेकअप किट उठाकर इस पिंपल को कवर करना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ जेंग असिस्टेंट प्रोफेसर के रूम में आता है। प्रोफेसर जेंग को एक लिक्विड पीने के लिए देते हैं। ये लिक्विड पीते ही जेंग बेहोश हो जाता है। फिर प्रोफेसर अपना काम करना शुरू कर देता है, यानी वो एक इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो एक पॉड निकालता है जिसके अंदर एक प्लांट था जिसकी रूट्स चमक रही थी। आज तक मैंने तो ऐसा प्लांट नहीं देखा। अगर आप में से किसी ने देखा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। प्रोफेसर इस प्लांट से लिक्विड लेता है और जेंग की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। जब कंप्यूटर पर रिजल्ट शो होता है तो वो 0% मैचिंग डिग्री था। प्रोफेसर अपसेट होकर वहां से चला जाता है। दरअसल प्रोफेसर ये इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि प्लांट्स इंसानों के अंदर ग्रो कर सकते हैं या नहीं। जेंग बेचारा बेहोश था, उसे कुछ पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ लू अपने रूम में आती है। वो अपनी फ्रेंड को बुलाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने टेंट से बाहर नहीं आती। लू सोचती है कि मैं अपनी दोस्त को डिस्टर्ब नहीं करती और वो एक पेंटिंग बनाना शुरू कर देती है जो कि असिस्टेंट जेंग की है। वो उसके हॉस्टल के सामने वाली बिल्डिंग में रहते थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उसी यूनिवर्सिटी की एक लड़की को देखते हैं जो कि शावर ले रही है। उसी दौरान उसके वॉशरूम में प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं और पानी भी ग्रीन कलर का हो गया है। वो ये देखकर डर जाती है और चीखें मारने लगती है। अब लू ने वो पेंटिंग कंप्लीट कर ली है। वो डिसाइड करती है कि मैं ये पेंटिंग जेंग को देकर आऊंगी और वो उसके रूम की तरफ निकल जाती है। वहां पहुंचकर वो डोर नॉक करती है, लेकिन कोई डोर ओपन नहीं करता, क्योंकि जेंग तो आपस में बेहोश है। जेंग को अब होश आ जाता है और वो प्रोफेसर के ऑफिस से वही प्लांट लेकर घर आ जाता है। अब लू और जेंग की मुलाकात होती है। दोनों आपस में बातें करते हैं। जेंग लू को बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता था, वो मेरी क्लास फेलो थी। फिर उसे एक कंट्री से जॉब की ऑफर हुई और वो मुझे छोड़कर चली गई। लू को इस बात से गुस्सा आ जाता है कि जेंग उसके प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। लू नाराज होकर वहां से जाने लगती है तो जेंग बाहर उसके पीछे आता है। उससे कहता है कि ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और हम रिलेशन में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो और मैं टीचर हूँ। फिर वो डिसाइड करते हैं कि लू की ग्रेजुएशन के बाद वो दोनों हैंग आउट कर सकते हैं और फिर शादी भी कर सकते हैं। जेंग लू को वही प्लांट गिफ्ट करता है जो प्रोफेसर के ऑफिस से वो लेकर आया था। अब लू अपने रूम में आती है और रात हो जाती है। वो उसी प्लांट को स्प्रे करती है। इसी दौरान उसके एक लीफ से लू की फिंगर पर कट लगता है। वो बैंडेज लगा देती है और अपनी रूममेट को आवाज देती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। वो सोचती है कि कैसे एक आम से लीफ से उसे कट लग सकता है। लू को लगता है कि वो सो चुकी है और लू भी सो जाती है। सुबह जब लू उठती है तो वो देखती है कि उसकी रूममेट के बेड से ग्रीन लिक्विड नीचे गिर रहा है। वो हिम्मत करके बेड के पास जाती है और देखती है कि उसकी फ्रेंड की डेथ हो चुकी है और उसकी बॉडी के अंदर प्लांट्स बहुत ज्यादा घुसे हुए हैं। ये देखकर लू डर जाती है और चीखें मारने लगती है। वहाँ पुलिस आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। जेंग भी लू को देखने वहाँ आ जाता है। जेंग को प्लांट्स का नॉलेज था तो पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुमने ऐसे प्लांट्स कभी देखे हैं जो इस लड़की की बॉडी में घुसे थे। जेंग कहता है कि मैंने ऐसे प्लांट्स पहले कभी नहीं देखे।
पुलिस लू से भी इन्वेस्टिगेट करती है। लू को सामने खड़े लोगों में जेंग की एक्स गर्लफ्रेंड शू भी नजर आती है। तभी यूनिवर्सिटी में अनाउंस होता है कि एक खतरनाक वायरस स्टूडेंट्स में आ चुका है, इसलिए हम लॉकडाउन लगा रहे हैं और यूनिवर्सिटी को कुछ दिनों के लिए बंद कर रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में काम करने वाले यूनी की परमिशन के बगैर यूनी नहीं छोड़ सकते। अब लू जेंग के साथ जा रही होती है तो उसे हेलुसिनेशन होती है। वो देखती है कि प्लांट्स ने सभी स्टूडेंट्स की बॉडी को जकड़ लिया है। स्टूडेंट्स के अंदर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं और बिल्डिंग्स भी प्लांट से कवर्ड हैं। वो खुद को कंट्रोल करती है और हेलुसिनेशन से बाहर आकर देखती है कि यहाँ तो सब नॉर्मल है। अब पुलिस प्रोफेसर को ढूंढना शुरू कर देती है कि उसने ये वायरस फैलाया है। लू जब वॉशरूम जाती है तो अपना बैंडेज उतारती है। वो देखती है कि उसकी फिंगर से प्लांट निकल रहा है। अब यूनिवर्सिटी में मौजूद लू, जेंग और बाकी स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि सब लोगों को जिम्नेजियम में आना होगा। सबके टेस्ट होंगे ताकि इस वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके। अब कुछ लोग वहां आते हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं। वो टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। लू और जेंग को शू दिखाई देती है। वो उनके पास आती है और बताती है कि मैं प्रोफेसर के साथ एक मेडिसिन कंपनी में काम कर रही थी। जब मुझे पता चला कि प्रोफेसर इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो मैंने उसे रोकने की कोशिश की और उसने मुझे नौकरी से निकलवा दिया कि मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आई हूँ। वो उन्हें मजीद बताती है तुम्हारा मैच 0% हुआ इस वायरस के साथ तो तुम बच गए। जिसका 100% मैच हो जाता है वो इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। इस इन्फेक्शन की वजह से इस लड़के और लू की रूममेट की डेथ हुई। सब लोग जिम्नेजियम की तरफ जाने लगते हैं। लू देखती है कि उसके बाजू की वेंस ग्रीन हो रही हैं। वो जानती थी कि वो इन्फेक्टेड है। वो वहाँ से भागकर कहीं और बैठ जाती है। उसे मालूम था कि इन्फेक्शन कंफर्म होने के बाद वो लोग उसके साथ कुछ बुरा जरूर करेंगे। जेंग उसको ढूंढते हुए उसके पास आता है। लू जेंग को बताती है कि मैं इन्फेक्टेड हूँ। जेंग लू के पास जाता है, उससे कहता है कि तुम हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए लू अपनी रूममेट का कंप्यूटर ऑन करती है। वो देखती है कि कोई शख्स उसे बार बार ईमेल्स कर रहा है और वो उस शख्स के साथ उसके घर में जा चुकी है। अब लू और जेंग को शक हो जाता है कि यकीनन ये शख्स प्रोफेसर ही है। उसने लू की रूममेट को घर बुलाया, फिर उसमें वो वायरस इंजेक्ट किया और उस बेचारी लड़की की मौत हो गई। जेंग और लू रूम में होते हैं। बाहर मास्क वाले लोग बारी बारी सब रूम में स्प्रे कर रहे हैं ताकि वायरस को रोका जा सके। वो लोग उन दोनों के रूम के डोर को नॉक करते हैं, लेकिन ये डोर ओपन नहीं करते क्योंकि ये जानते हैं कि इन लोगों को पता चल जाएगा कि लू इन्फेक्टेड है। लू डर जाती है और उसके हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर जाता है। बाहर खड़े लोगों को आवाज आती है और वो इन दोनों को पकड़कर जिम्नेजियम में ले जाते हैं। अब वहाँ लू का टेस्ट होता है और सबको पता चल जाता है कि वो इन्फेक्टेड है। इस वायरस को रोकने के लिए वो उसे कुछ इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है और लोग उसे कहीं ले जाते हैं। जेंग बहुत चीखता चलाता है कि उसे कहीं ना लेकर जाओ क्योंकि वो उसे प्यार करता था, लेकिन इन लोगों ने जेंग को पकड़ा हुआ था। जेंग, शू और डॉक्टर की मीटिंग होती है। डॉक्टर्स को पता चलता है कि ये इन्फेक्शन तब फैलेगा जब किसी की बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, वरना खांसने या छींकने से नहीं फैलेगा। डॉक्टर्स को अब हौसला हो जाता है। शू उन्हें बताती है कि लू की बॉडी और जेनेटिक ऐसी हैं कि ये वायरस उसके साथ 100% मैच कर जाएगा और ये बहुत बड़ी तबाही लाएगा जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना होगा। शू इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और वो ये सब बहुत अच्छे से समझती थी। डॉक्टर्स शू की बात को सीरियस नहीं लेते और लॉकडाउन खत्म कर देते हैं। लोग पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। अब शू और जेंग डिसाइड करते हैं कि वो इस आदमी के पास जाएंगे जिसके पास लू की फ्रेंड जाती थी। शायद वो शख्स प्रोफेसर हो और अब वो उस जगह जाते हैं तो देखते हैं कि प्रोफेसर ही वही शख्स है और वो चुपचाप बैठा हुआ है। वो दोनों उसके पास जाते हैं। जेंग उसे हाथ लगाने वाला होता है कि प्रोफेसर की बॉडी से एक फ्लाई ट्रैप प्लांट निकलता है और इससे पहले कि वो इन दोनों को मार देता ये दूर हो जाते हैं। शू अब अपना लाइटर निकालती है और इस प्लांट को जला देती है। वो प्लांट प्रोफेसर की बॉडी से अटैच था, उसके अंदर था, तो प्रोफेसर भी जलकर मर जाता है। वो दोनों इसलिए प्रोफेसर के पास आए थे कि उसने ये वायरस बनाया था तो उसके पास इसका इलाज भी होगा। वो उसका कंप्यूटर चेक करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वायरस कभी खत्म नहीं हो सकता, ये ग्रो करता रहेगा। जिसकी बॉडी के साथ मैच कर गया वो इन्फेक्टेड हो जाएगा और जिसके साथ मैच नहीं करेगा वो सारी जिंदगी के लिए इस वायरस से सेफ रहेगा। उन्हें मजीद पता चलता है कि ये वायरस जिसके साथ 100% मैच कर गया उससे बहुत ज्यादा तबाही होगी। प्लांट्स ग्रो करते रहेंगे, इवन के उस शख्स की बॉडी से निकलकर उसके घर में, उसके शहर और फिर पूरी कंट्री में फैल जाएंगे। शू प्रोफेसर का सारा डेटा अपनी कंपनी को ट्रांसफर करने लगती है। जेंग उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि जो प्रोफेसर ने किया वो कोई और भी कर सकता है। शू जेंग की बात नहीं मानती और डेटा ट्रांसफर करके जाने ही वाली होती है कि वो प्लांट जिसे उसने जलाया था वो वापस ग्रो कर रहा है और शू की गर्दन में घुसकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू की बॉडी जेनेटिक्स वायरस के साथ 100% मैच कर जाती है और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा प्लांट्स निकलने लगते हैं।
लू की बॉडी वायरस के लिए परफेक्ट थी। लू की बॉडी से जो ब्रांचेस निकलती हैं वो पास खड़े डॉक्टर्स और सभी यूनिवर्सिटी वालों को मार देती हैं। जैंग को जब होश आता है वो यूनिवर्सिटी जाता है तो देखता है कि हर तरफ प्लांट्स ही प्लांट्स हैं। वो लू को ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि इन प्लांट्स ने पूरे सिटी पर कब्जा कर लिया है और सिर्फ वही लोग बच पाए हैं जिनका मैचिंग डिग्री 0% था। और जैंग दोबारा यूनिवर्सिटी जाता है और लू को ढूंढने लगता है। वो उसे नहीं मिलती और फिर आखिर में वो अपनी इस पेंटिंग को देखकर स्माइल करता है जो लू ने उसके लिए बनाई थी। और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।